29/9/2024 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 3 फरवरी 2002। हेडिंग है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप और तृप्त आत्मा दिखाई देगी। किसकी निशानी? जो क्या बोला? हाँ, कौन दिखाई देगा तृप्त आत्मा? जो जब सब लोग प्रेजेंट हो जाया करो तो बोल दिया करो तो मैं पढ़ना शुरू करूं। हाँ, कौन संतुष्ट आत्मा होती है? जो हाँ, एक एक शब्द जोड़ जोड़ के एक लाइन बनी जाएगी। ऐसे काफी यूनिटी वाले हो ना, एक शब्द उनने बोला, एक शब्द उनने बोला, तो सबका मिलके बहन जी आप समझ जाओ कि हम में से कोई ना कोई तो सुन ही रहा है। ये थोड़ा थोड़ा अभी तो शुरू ही किया है। मैं वही सोच रही हूँ कि अभी तो 2 लाइन पढ़ी है सिर्फ, उसमें सब ऐसे देख रहे हैं। इनने सोचा होगा इतनी जल्दी थोड़ी पूछेंगी, है ना? ऐसा सोचा। फिर कारण कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जैसे आप सोचो कि कोई अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो, हैं, वो आपको कोई फालतू बात सुनाए कि इसने ऐसा किया, तो आप उसको बोलते हो फिर से बोलना मैंने सुना नहीं। कभी ऐसे बोलते हो? फालतू बात सुना रहा है किसी की भी कि ये ऐसा करता है, ऐसा करता है। ऐसा कभी होता है कि आप सुन ही ना पाओ? होता है? कभी हुआ किसी के साथ? कभी उसको ऐसा बोलो कि फिर से बोलना यार, उसकी बुराई में सुन नहीं पाया। क्यों ऐसा होता है कि एक ही बार में सुन लेते हैं व्यर्थ बातें जो हमारे काम की नहीं? कोई कोई तो ऐसी व्यर्थ बातें होती हैं जो हमें नहीं सुननी चाहिए, फिर भी उनको सुन के हम धारण करते हैं और फिर भूलते नहीं जिंदगी भर। उसने मुझसे ऐसा बोला था। अरे बाबा, तुमसे रोज इतना कुछ बोलता है, पहली लाइन से ही आउट। ऐसा कैसे? कंट्रास्ट करो। जो कोई आपको गाली दे, नहीं सुननी चाहिए, आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, उस पर इतना ध्यान जाता है कि हमेशा याद रहता है फलाने ने एक बार मुझे ऐसा बोला था। बाबा ने उस दिन की मुरली में क्या बोला था याद है? वरना दुश्मन का कहा हुआ बहुत अच्छे से याद रहता है, और जो प्यार से आपको रोज समझा रहा है उसका क्यों ऐसा? नहीं, सही बात लग रही है? गलत है इसमें कुछ? गलत है सही है? हाँ ना तो बोल दो। सही बात है ना? इतना तो बोल दो कम से कम। जो संपन्न होता है उनकी निशानी सदा क्या? संतुष्ट तो बोला ही नहीं। सदा प्राप्ति स्वरूप और सदा तृप्त। सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। यह खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला खजाना है कौन सा? सबसे पहला खजाना जरूर ये सही जवाब देना। ज्ञान का खजाना। समय का महत्व भी कब पता चला? जब ज्ञान मिला। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। किस आधार से मुक्त हो? कौन से आधार से मुक्त हो? ज्ञान के खजाने के कारण तमोगुणी वायुमंडल में भी रहते हो, लेकिन सबसे क्या हो? वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो। व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त? क्वेश्चन मार्क। इतने सारी मुक्तियां बताएं। व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त और तमोगुणी वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त।
अशांति से मुक्त, बुराइयों के बंधनों से मुक्त। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने का फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। मतलब व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त हो, ऊपर पूछा ना, उसका मतलब क्या बताया कि आपकी बुद्धि में ये समझ है कि इनका काम है आना और मुझे बार बार इनसे मुक्त होके बाप की गोद में समा जाना है। तो इसी को बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे कि मुक्त हो, प्रभाव में नहीं आ रहे। चेक करो ज्ञान का खजाना प्राप्त है, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है तो उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। कैसे पता चलेगा कि कम है कि भरपूर है, कितना भरा है ज्ञान का खजाना, कैसे पता चलेगा? मुरली याद है तो ज्ञान का खजाना भरपूर है, भूल गए तो खाली, ऐसा। जिस परिस्थिति में जिस ज्ञान के पॉइंट की आवश्यकता है वो स्मृति में नहीं आया आपको, तो इसका मतलब सही सोचने का माना ज्ञान समझ नहीं है ना, कि इस परिस्थिति में ये संकल्प नहीं, ऐसा होना चाहिए। नेगेटिव आए, व्यर्थ आए, उसकी चिंता नहीं, आपको पता होना चाहिए इसको हटा के मुझे क्या अच्छा सोचना है। ऐसे ही योग का खजाना जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, तो अपने को देखो, योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी। आप सबका टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है? सर्व शक्तियों का खजाना किसके द्वारा जमा है? योग बल के द्वारा जमा है। माना एक होता है सिर्फ दिव्य गुणों का चिंतन, आपको पता चला कि इस दिव्य गुण की मेरे अंदर जरूरत है, इस शक्ति की मेरे अंदर कमी है, और उसके बाद उसकी चिंता नहीं, फिर क्या प्रयोग किया? योग बल का आपने प्रयोग किया या बढ़ाया उसको कि ये गुण आ जाए। तो योग बल के आधार से जब कोई शक्ति आती है तो कैसी होती है? परमानेंट। सिर्फ चिंतन से करेंगे और योग बल उतना धारण नहीं किया, कोई अटेंशन नहीं दिया, तो अल्पकाल के लिए आएगी, फिर सदा काल के लिए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन योग बल से आएगी तो फिर परमानेंट। प्राप्ति स्वरूप है या कमी है? क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो, अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो कितनी शक्तियां होती हैं टोटल? 8। कौन कौन सी? हाँ, और कोई बताएगा? ऐसे सब एक ही थोड़ी बताएंगे। हाँ, एक एक करके सामने लाओ, और फिर क्या बोला? हर एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। कभी सारे दिन की दिनचर्या होती है तो शाम को ये चेक कर पाते हैं कि आज कौन सी शक्ति की कमी थी, यहाँ इस परिस्थिति में इसकी जरूरत थी, ये समाना थोड़ा कमी लगी इसमें, ये सहन करने में कमी लगी। तो कम से कम सारे दिन के बाद जब रात को सोने जाते हैं तो ये स्टॉक हमें पता चले ना कौन सी शक्ति में कमी है। तो अमृत वेला जो योग करेंगे तो वो किस लिए होगा? उस शक्ति को भरने में यूज हो जाएगा ना, आपका पता भी तो होना चाहिए ना कि भरना कहाँ है, कौन सी शक्ति भरना है। तो सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो, अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। चंद्रवंशी बनेंगे, बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे, बनेंगे चंद्रवंशी, तख्त मिलेगा बहुत अच्छा, कोई बनेंगे? क्या समझदार है, बहुत अच्छा। इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं, फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे। सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। यह तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं,
जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे सरकमस्टेंस अनुसार, समस्याओं के अनुसार परसेंटेज कम रह गई तो 14 कला बन जाएंगे। इसीलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कहो। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, यह नहीं सोचो। होना तो है नहीं, कुछ भी होना नहीं है अपने आप। क्या होगा? करना पड़ेगा आपको। कुछ भी अपने आप ऐसा होने वाला नहीं है। होना तो है नहीं, अभी अभी करना ही है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसीलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, तो बाप दादा भी यही चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तभी बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, यह क्या है? हो जाएगा, कर लेंगे, ये क्या है? अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वह अभी से ही करना है। बनना है, कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और भी धारणाओं का खजाना है। धारणाओं से गुणों का खजाना जमा हो जाता है। गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियां हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं है, सर्व गुण है। तो सर्व गुण हैं, या सोचते हो एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा या कर्म द्वारा भी सेवा करते हैं तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वह सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसीलिए खुशी नहीं मिलती। क्या कमी लगती है? सेवा करने के बाद अगर खुशी नहीं मिलती तो क्या कमी होती है? सबको खुशी मिलती है? मिलती है। सेवा नहीं करते, खुशी मिलती है? कैसे पता? याद में जब हमारी कमी होती है तो हम संतुष्ट नहीं होते अपने आप से। सेवा करते करते तो भाग्य बन ही रहा है, लेकिन यथार्थ सेवा नहीं हुई, क्योंकि कर्म और योग का जो परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। सेवा का ये अर्थ है। पहली बार सुना कि आत्मा अपने को, एक एक शब्द बोल दो, खुशनुमा, रूहानी गुलाब, हाँ, सुख के झूले में झूलता हो, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो कि सारा दिन सेवा की या सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई, या सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं यह, यह नहीं यह। कोई स्थूल कर्म के मैनेजमेंट में या प्लानिंग में ही टाइम चला जाता है ना, सोचते ही रह जाते हैं ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जिस टाइम कर रहे हैं उस टाइम एक शुभ चिंतन के साथ उसकी शुरुआत करना। शुभ चिंतन से शुरुआत करते हो सेवा की? अभी क्लास पूरा होगा तो भागे भागे जाएंगे ना सेवा में, तो क्या शुभ चिंतन से जाते हो? डायमंड इकट्ठे करने हैं और ये करना है वो करना है, इस चिंतन से जाते हो। अरे इतनी देर हो गई, अरे ये हो गया, इसने ऐसा बोल दिया,
क्या कोई शुभ चिंतन नहीं, कोई लक्ष्य नहीं रहता कि अभी ये आधे घंटे की सेवा है, इसमें कैसे याद करूंगी? ऐसे भी नहीं सोचते। आई तो आई, नहीं आई तो तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। ऐसा ऐसे तो नहीं हो तमिलनाडु वाले कि हमें याद नहीं आ रही तो जो होनी है तो आ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा अपने आप कुछ भी होना नहीं है। तो सोच विचार ही चलते रहे, यह नहीं यह नहीं यह, और आपको खुशी का और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर पड़े, वायुमंडल भी खुश हो जाए। यह है सेवा का खजाना, खुशी। और बात, 4 सब्जेक्ट तो आ गई, और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ ना हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीच से तो है ही। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा, इसीलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना कौन सा मिलता है? दूसरों के कनेक्शन में आते हैं तो क्या मिलता है हमें? क्या ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से मिलती है? दुआएं मिलती हैं। जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो हमें क्या मिलता है? दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा। संबंध संपर्क में माना जो ईश्वरीय परिवार है, जब उसके संपर्क में आएंगे, एक दो को खुशी देंगे, अगर आपको मिली है तो क्या होगा? बोला ना ऊपर, वायुमंडल भी खुश हो जाएगा, तो आपको दुआएं मिलेंगी ना। माँ बाप की दुआएं तो हैं ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। सामने वाला दुआएं दे रहा है, उसकी आपको क्या होगी? जितना हृदय कैसा होता जाएगा? शुद्ध, तो दूसरों के शुद्ध भाव भी आपको क्या होंगे? टच होंगे कि ये फलाने आत्मा ने आज मुझे दुआएं दी होंगी, किसी ने तो दी होंगी, कि आज मेरा मन हर्षित है। बिना किसी मेहनत के भी कभी सहज हो जाता है ना याद करना, तो वो दुआएं भी मिलती हैं आपको परिवार की, आपको पता नहीं चलता। लेकिन आगे चल के क्या होगा? जितना आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा, आपको अनुभूति होगी कि जैसे मुझे परिवार के संबंध में रहने से, सेवा में रहने से क्या मिल रहा है? दुआएं मिल रही हैं। नहीं तो हम यही सोचते हैं कि बस बाबा हमसे आज खुश है, बाबा हमसे माँ बाप की तो क्या बोला, माँ बाप की तो सदा ही दुआएं हैं। बाप कभी बच्चों से नाराज होता है? नाराज तो वो होता है जो राज को नहीं जानता। माँ बाप की दुआएं तो सदा ही बच्चों के साथ होती हैं। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभवी तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा, जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होंगे। कोई भारीपन नहीं होगा कि इसके साथ नहीं सेवा करें, इसके साथ नहीं करें। अंदर से हल्कापन, कोई भी सेवा है, भारी सेवा है लेकिन आप अंदर से डबल लाइट, बोझ नहीं महसूस करेगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वह भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है। इजी जो होता है वो, उसकी विशेषता क्या होती है? इजी स्वभाव किसी का होता है, कैसे पता चलता है? हाँ, बहुत जल्दी वो सबके साथ मोल्ड हो जाता है। किसी का कैसा भी स्वभाव हो, उसका स्वभाव हल्का है तो वो क्या होगा? अच्छा इसका ऐसा है, चलो इसके साथ थोड़ा ऐसा हो गया, है ना। सामने वाले को संतुष्ट करेगा खुद मोल्ड होके, क्योंकि उसका स्वभाव तो इजी है ना। इजी कोई चीज होगी, सरल स्वभाव होगा तो वो आसानी से खुद को मोल्ड कर पाएगा। कोई जटिल स्वभाव होगा तो वो नहीं मुड़ेगा, लेकिन उसके सामने जो इजी स्वभाव वाला होगा वो खुद को झुका लेगा कि चलो कोई नहीं, उसको खुश रहने दो। तो क्या हो गया? जैसे वायुमंडल कितना शुद्ध हो गया निरहंकारी बनने से। तो भारी नहीं रहेगा संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण। ऐसे इजी भी नहीं कि जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं नियम प्रमाण इजी होना, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो,
समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है, तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। क्या अक्षर है? एक ही। देह अभिमान में आते हैं तो मैं आता है शब्द, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं। अच्छा, तो कितनी बारी मैं कहते हो? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी चेक किया? नहीं ना? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना। आज कर लोगे होमवर्क? बाबा ने बोला और उसी दिन करना चाहिए ना, हमें प्रयास तो करना चाहिए कि आज कितनी बार मैंने देह अभिमान से मैं बोला। जब ये मैं बोला, जैसे बोलते हैं ना, मैं बोल रही हूँ ना, तो वो वाला मैं अलग होता है, मैं आ रही हूँ 1 मिनट, तो इसमें क्या मैंपन है कि मैं आत्मा या देहभान, वो जो देहभान वाला मैं होता है उसमें और जो आप साधारण रूप में बोलते हो उसमें फर्क होता है। लेकिन कोशिश क्या करने, आज होमवर्क क्या है आपका, जितनी बार मैं शब्द निकले उसमें कोशिश करनी है मैं आत्मा बोल रही हूँ। किसी को बोलोगे भूल जाओगे, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर अटेंशन रखेंगे कि बाबा ने बोला है कभी नोट करना, तो फिर ऊपर ही तो बोला था कभी नहीं अभी, तो ऊपर बाबा ने इशारा दिया कि टालो मत। अगर तुम कर सकते हो 2, 5, 6 बार भी अगर याद रहा कि जब भी मैंने मैं बोला तो एकदम से याद किया कि मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैंपन से नहीं, सामने वाले को भी क्या देख के कि ये भी आत्मा है। और मैं शब्द देह अभिमान वाला कितनी बारी बोला, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन मैं कौन पहला पार्ट है। मैं कौन, जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूं कौन, आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की। क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। होमवर्क याद रहेगा ना? कल पूछा भी जाएगा, नहीं तो आप सोचो ऐसे ही कितना भी बार आपको याद आए कि इतनी बार देह अभिमान में आया, इतनी बार मैंने याद किया कि नहीं मैं आत्मा हूं। है तो सहज साधन ना, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितने बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः हो जाएंगे। इतनी मेहनत करते हैं कि हम निरहंकारी बने, अहंकार चला जाए, क्योंकि बहुत लास्ट में जाके छूटता है वो। बाबा कह रहे हैं अगर निराकार स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो निरहंकारी स्वतः ही होते जाएंगे, देह भान खत्म हो जाएगा। पहला पाठ मैं कौन, यह स्मृति रख करके कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहां निराकारी स्थिति होगी वहां निरहंकारी निर्विकारी हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, कल से करोगे, आज से करोगे? कल कल करते करते तो क्या होता है, काल खा जाता है ना। काल खा जाने वालों को कल, आप लोगों को अभी, आज। जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है? वैसे भी ये वाणी चलते चलते वहां तो रात हो गई थी ना, यहाँ तो सुबह है, वहां तो रात हो गई, तो कल से ही करेंगे। तो क्या याद आता है? जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, तो स्वतः हो जाएंगे। वरदान नहीं लगता या इम्प्रैक्टिकल लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता? कौन बोल रहा है? क्या बोला? क्या बोला? जितना बारी, हाँ, उतना बार क्या याद है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। जितनी बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी ये स्मृति आए 3 शब्दों की, तो क्या हो जाएगा?
निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। सोचो, ऊपर तो कह रहे थे अपने आप कुछ होना नहीं है, लेकिन ये मेहनत तो कर रहे हो ना, तो स्वतः हो जाएंगे। आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत हैं, बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? शरीर की आयु के हिसाब से बाबा तो देते हैं ना, आयुष्मान के आयु किसकी होती है? शरीर की होती है ना, फिर नहीं देते वरदान शरीर की आयु। शरीर की आयु तो जितनी है उतनी। कोई ब्राह्मण ऐसे हैं ना जिनके लिए शरीर की आयु, उनको आयुष्मान भव का वरदान नहीं, जितने तक उनका शरीर है वहीं तक लिमिट है। किसकी बात है? वो सूर्यवंशियों की या फिर चंद्रवंशियों की? चंद्रवंशियों के लिए क्या है? जितनी आयु है उतना तक ही उनको है। बाकी ब्राह्मण जीवन के लिए क्या बोला? इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, मतलब जब तक आपका शरीर है निश्चय बुद्धि होके जिए, जो सेवा करनी चाहिए थी वो की। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। जो ब्राह्मण इसी जन्म में क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, तो उनके लिए क्या है? एक ही वाणी में दो ग्रुप से बात हुई नहीं हुई? ऊपर क्या बोला? शरीर की आयु तो जितनी है उतनी ही रहेगी, इसीलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते। इसका मतलब कोई कोई को शरीर की आयु के हिसाब से देते हैं, लेकिन आपको शरीर की आयु के हिसाब से ये वरदान नहीं देते, क्योंकि जितनी आयु है उतनी ही रहेगी, क्योंकि अभी और एक जन्म भी लेना है ना। वो दीदी दादियां जो होकर गए उनको तो अभी और एक जन्म लेना था ना। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव, क्योंकि अंत मते फिर क्या होगा? गति होगी। पूछा क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना, इस जन्म में इनको ब्राह्मण ही रहना है। आगे क्यों शब्द लगाया कि क्यों अभी वरदान नहीं दे रहे? क्योंकि जब ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तब आयुष्मान होंगे ना। जिस जन्म में उनका लक्ष्य ही नहीं है कि हम इसी शरीर से देवता बने, तो बाप क्यों वरदान देगा? जिनकी बुद्धि में समझ आ जाती है, जो देवता बनने का पुरुषार्थ शुरू करते हैं, उनको लिए ही तो है ना। तो आगे क्लियर किया कि ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? यूथ ग्रुप के साथ आयुष्मान की बात की है। जो वहां बैठे थे पुराने पुराने, उनकी एज कितनी हो गई थी? कोई 100 साल, कोई 80 साल, कोई 70 साल। लेकिन ये बात किससे कर रहे हैं? यूथ ग्रुप से, जो वहां से अपना ट्रांसफर होकर अभी दोबारा कैसे हो गए? यूथ, जिनके अंदर क्या है? नए संकल्पों का खून है। यूथ की क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता है आप में? किसी ने कहा जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं यूथ जिद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वह करेंगे, दिखाएंगे। वह लोग उल्टा कहते हैं यूथ के लिए कि जो सोच लेते हैं वो करते ही हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जिद्दी नहीं है, लेकिन क्या है? अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहना, इसको कहेंगे जिद, बेहद की। हटने वाले नहीं है, ऐसे हो यूथ। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है। हाथ उठाना यह भी हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि इस, क्या बोला? हाँ, किस संकल्प से भी नहीं हटेंगे। किससे? इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से और सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। क्यों बाबा ऐसा कहते हैं रोज दोहराओ, रोज दोहराओ?
कोई दोहराता है? कोई भी एक हो यहाँ पे जो रोज दोहराता? एक। बाबा ने तो कहा एक ने भी अगर पढ़ाई पढ़ी तो बाबा तो समझते हैं कि मैंने पढ़ाया। रोज दोहराओ। उसके पीछे कोई साइंस है कि नहीं है? क्या साइंस है? अमृत वेले ही क्यों दोहराओ? क्या हो जाएगा? दिन में दोहरा लेंगे। क्या वायुमंडल? तो क्यों नहीं दोहराते फिर? क्या दोहराना है? क्या याद रहता है अमृत वेले? कुछ तो याद आता होगा। आत्मा याद आती है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। होता क्या है? क्यों दोहराए हम सुबह सुबह? सुबह उठ के जो आपका पहला संकल्प होता है वो कहाँ चला जाता है? आपके अचेतन मन में। अचेतन मन में जो बात चली गई फिर वो उसको पाके ही रहता है। फिर वो दुनिया में ऐसा कहते हैं सारी कायनात उसकी मदद करती है। यहाँ तो एक बाप ही काफी है। कायनात के पीछे क्यों पड़ना है? इतनी आत्माओं को हमारे पीछे लगा लो। हमारे साथ बाप है। संकल्प को दोहराना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो संकल्प को दोहरा के फिर आप क्या करने वाले हो? भगवान को याद। तो उस योग को एक दिशा मिलनी चाहिए ना कि उसको क्या चाहिए। कोई कोई योगी होते हैं वो खंगर क्यों बन जाते हैं? तपस्या असुर भी करते हैं तो वो असुर क्यों रह जाते हैं? एक बार किसी बहन ने कहा था कि बाबा असुर इतनी तपस्या करते हैं फिर भी वो असुर ही क्यों रह जाते हैं? सोचने की बात है ना। तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो बीज ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं तपस्या। कोई स्थूल चाहिए, कोई हद का चाहिए। एक संकल्प तो होना चाहिए कि मेरे अंदर ये कमी है तो पता चले कि आप देवता बनने की यात्रा पर हो। देवता बनने की यात्रा पर वही है ना जिनको अपनी कमियों का एहसास हो रहा है। अभी असुर हैं, फिर ब्राह्मण बनेंगे संपूर्ण, फिर देवता। अब जिनको अपनी कमियों का ही नहीं पता उनको तो कहेंगे ही नहीं कि वो किसी यात्रा पर है। उनका योग बल कहाँ जा रहा है? जो उनके आसुरी संस्कार हैं वो पकते जा रहे हैं और ज्यादा, क्योंकि वो संकल्प ही नहीं करते कि बाबा मेरी ये कमी छुड़ाओ। मेरा अमृत अमृत वेले उठते से उनको याद आए कि मेरा ये संस्कार छूट जाए तो मैं कितना खुश रहूं। उसके बाद फिर बाबा को याद करें। तो उन्होंने अपने योग बल को एक दिशा दे दी। ऊपर बोला था ना योग बल से खजाने जमा किए हैं। माना योग बल तो सबके पास है लेकिन खजानों के प्रति अटेंशन नहीं है। तो वो खजाना आपके पास क्यों आएगा? आप आकर्षित ही नहीं कर रहे ना कि मुझे ये चाहिए। समझा इस बात को? तो रोज दोहराओ। क्या दोहराना है रोज? क्या दोहराएंगे? नहीं तो सुबह उठ के बाबा क्या दोहराना था, मैं तो वही भूल गया। क्या दोहराएंगे? हाँ, अरे अभी तो बताया था। ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से और सेवा से। क्या बोला आगे? हाँ, एक एक शब्द। कितनी गरीबी है भारत में। हाँ, संकल्प में भी नहीं हटेंगे। रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। इसका मतलब जो दोहराओगे ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल हो ही जाएगा, लेकिन फिर उसको भी चेक करो कि मैं रोज दोहरा रहा हूँ उसमें हिम्मत नहीं कि होता तो है नहीं। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि होता तो है नहीं? आपको आत्मा दिखी आज तक? आत्मा को देख पाए? तो आत्मा जो दिखती ही नहीं है उसके अंदर क्या एडिशन हो रहा है, क्या उसमें से माइनस निकल रहा है, आपको पता कैसे चलेगा? अरे आप कहते हो इससे कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं है, कुछ मेरे अंदर परिवर्तन नहीं। आत्मा दिखी कभी? और उसके अंदर कोई गुण भर जाए वो तुम्हें दिख जाए? इतनी सूक्ष्म बुद्धि किसकी है यहाँ पे बताओ? है परिवर्तन? लेकिन बाबा कह रहे हैं जो हिम्मत रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। माना ये उनसे बात कर रहे हैं जिनको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। तो अपने आप को ये धैर्य रखें कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उसमें जो भी एडिशन होती है वो बहुत महीन रूप से होती है। तो अगर नहीं भी दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं हो रहा। ये बात है। गवर्नमेंट तो कहती है कि बस 2-4 लाख बन जाएं तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान है। इतने मजबूत हैं। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो कि बाबा माया आ गई, इसलिए घर ही नहीं जाते तुम। संस्कार आ गया, समस्या आ गई। क्या क्या आता है? घर जाते हैं तो माया आ गई, समस्या और फिर संस्कार। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी लेकिन अपने से पूछो मैं कौन?
समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं? आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तिलक के नीचे अमर भी लिख दिया। हाँ, विजय का तिलक तो लगाया, लेकिन अमर। अमर क्यों? अमर जो कभी मरता नहीं है, माना बार बार अगर माया से हार भी खाई है तो फिर खड़ा हो जाता है पुरुषार्थ में, इसको कहेंगे मरा नहीं। मरता ही नहीं है, इसका मतलब प्रहार तो होता होगा ना, लेकिन मरा नहीं। विजय माना विजय, उसमें तो सामने वाले को हरा दिया, लेकिन अमर तब बोला जाता है जब मरने, किसी ने मारने का प्रयास किया हो लेकिन मरा नहीं, बेहोश हुआ हो फिर खड़ा हो गया, तो विजय का तिलक है और अमर लगा दिया, तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो, ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो कि कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वह मेरे संस्कार नहीं, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं, नहीं है ना? तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना? बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है, दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है, कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दें, हिम्मत है, करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार 10-10 कुमारों का एक छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाएं तो बदल जाएं नहीं, ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख देख कहे कि वाह कुमार वाह। ऐसे कुमार हैं, करेंगे ऐसे? थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो। कहां से लाएंगे 10-10 कुमार को? हाँ, कहां से लाएंगे बेचारे 10-10 कुमारों को? अरे उनको बोला जो घर जाते हैं फिर बाप दादा के सामने आते हैं, लेकिन बाबा ने बोला ऐसे पक्के लाना जो बाबा देखे और क्या बोले। तो हम दूसरे नहीं ला सकते, खुद को तो ऐसा बना सकते हैं कि बाबा हमें देखे और क्या बोले, वाह कुमार वाह। हाँ, ऊपर बोला तो एक एक यूथ 1 लाख के बराबर है, और 10 के बराबर सेवा, तो फिर अपने डायमंड्स को देखे। हम कौन सी सेवा पे हैं अभी? कौन सी सेवा पे हैं? आप लोग तो भट्टी करते हो ना, तो 10 के बराबर डायमंड अकेले को बनाने हैं। अभी तो अपने खुद के बनाते हैं ना, मान लो 240 हो या 100 हो, अपने लक्ष्य कितना रखना है कि 10 के बराबर अकेले ही कर ले। वो 10 में से कोई 50 बनाता हो, कोई 100 बनाता हो, लेकिन कि हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे हम अपने आप को थोड़ा और आगे करें। 10 या 20 गिनती नहीं करना, लेकिन अपनी जितनी भी कैपेसिटी है हमें लगे और अपनी ताकत लगाना, माना हम तो यही मेहनत कर सकते हैं ना, बाहर जाके तो नहीं किसी को पकड़ के लाएंगे। तो थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे, डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ। तो आप भी 10 लाएंगे ना, फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। इनका लालच भी पहले ही दे देते हैं। प्यार है ना कुमारों से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा में ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे, फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे,
कि देखो यह कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी कभी उठ नहीं सकता। कब? क्या? लक्ष्य और एक चीज, तीसरी चीज स्थिति। हुई पड़ी है, सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। यह प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना। कमाल तो करनी ही है। अच्छा, मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए जिन्हें हटाया गया। इनको ज्यादा जल्दी थी प्रत्यक्ष होने की कि हम स्टेज पे आ जाएं। आप लोग स्टेज पे तो नहीं आना? नहीं बाबा हटा देंगे, अभी टाइम नहीं आया, चलो भाई पर्दे के पीछे रहो। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा, अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया। अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा है, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। कितने हुए एक सेकेंड में? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल माना फुल। कोई हुआ एक सेकेंड में? 1 2 3 4 5 6। आप लोग कहाँ गए थे? अच्छा लगा लेकिन अभ्यास करना? अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन इस चीज को टैली करना है। जब कब? जैसे अभी अचानक अभ्यास किया, स्टॉप। ऐसे ही जब कोई समस्या है उस समय ये स्थिति होनी चाहिए। एक सेकंड में क्या हो जाए, उससे एक भी संकल्प ना उठे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। तब कहेंगे कि आपकी जो निराकारी स्टेज की आप वैसे प्रैक्टिस करते हो, अब वो जीवन में धारण हो गई। माना कोई विपरीत वायुमंडल तूफान भी उस दिए को बुझा नहीं पा रहा, तो कहेंगे अब ये दिया कैसा जला? अविनाशी, माना परमानेंट जल गया। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो कि इस तूफान के बाद मुझे और आगे बढ़ाना है। बाबा मुझे कुछ नया सिखाना चाहते हैं इस पेपर के द्वारा। अगर ये संकल्प भी आ गया तो फिर बहुत सारे व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। वेस्ट को खत्म करने के लिए आपको एक बेस्ट संकल्प तो चाहिए ना। तो कोई भी परिस्थिति आई तो इस परिस्थिति में बाबा मुझे कुछ नया सिखाना चाहते हैं। उसी एग्जाम पास कर नहीं आए ना, तभी तो क्लास ट्रांसफर होगा। एक ही एक क्लास में पढ़ते रहे, एक ही एक होमवर्क करते रहे, एग्जाम कभी हो ही ना। एग्जाम होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। कौन से अभ्यास की? फुल स्टॉप। स्टॉप नहीं, स्टॉप तो बहुत हो गया, अभी फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया और फुल स्टॉप। और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को। क्यों मुस्कुराना माना हर्षित रहना नहीं होता क्या? मुस्कुराएं भी, और हर्षितपन कहाँ से होता है? हर्षित कौन होता है? आत्मा। आत्मा हर्षित होती है और उसको व्यक्त कैसे करे? मुस्कुराहट के द्वारा। सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को,
सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी। सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले। श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते। वरदान है, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जैसे ही कोई परिस्थिति बने, पहला संकल्प क्या आना चाहिए? उनको क्या समझना है परिस्थितियों को? ये मेरा शिक्षक है। मैं तो अपने आप को समझाती हूँ, लेकिन ये परिस्थिति मुझे कुछ नया सिखाने आई है जो मैंने पहले नहीं सीखा। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं ना। स्कूल में भी जाते हैं तो रोज कुछ नया सीखते हैं, और थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी सीखते हैं, तभी उनके दिमाग में वो बात बैठती है। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ें तो कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। थ्योरी को कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके जीवन का वो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? अनुभव बन जाएगा ना। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है। कौन सी दो शक्तियां? सहन शक्ति और समाने की शक्ति। एक है सहन शक्ति, दूसरा है सामना करने की शक्ति। नहीं तो होता है परिस्थिति कोई बड़ी आ गई और पहले ही रोना रोने बैठ गए कि ऐसा हो गया। इसका मतलब सामना करने की शक्ति नहीं है कि अब ये पेपर आया तो जो भी हो, वाह वाह करते करते मुझे इसको पार करना है तो मेरे ही हिसाब किताब, तो उसको स्वीकार करेंगे तो सामना कर पाएंगे। ऐसा समझेंगे किसी और ने मेरे लिए भेजी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया क्या, तो रोना धोना धोने बैठेंगे कि ये कहाँ से आ गया। एक्सेप्ट करेंगे कि ये मेरे हिसाब किताब है या बाबा मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप सामना करने के लिए क्या होंगे? तैयार हो जाएंगे। यह दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ भी नहीं, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? जब आपका कुछ भी नहीं है, सब कुछ अर्पण कर दिया, सरेंडर हो गए, तो क्या चला जाएगा आपके पास से? क्या चला जाएगा? हमारा मैंपन संतुष्ट नहीं होता, हमारा अहंकार को चोट लगती है। नहीं तो बाबा कहते हैं सरेंडर कर दिया तो फिर आपका कुछ है ही नहीं, तो क्या चला जाएगा आपका? ट्रस्टी माना, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। इस स्मृति से सदा निश्चिंत और समर्थ स्वरूप में रहो। केवल ये स्मृति भी अगर किसी को है, गीता में भी लिखा है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, जो आगे होगा वो और भी अच्छा। केवल एक रिपीट भी करता रहे ना कोई इसको भक्ति मार्ग की तरह, तो भी क्या होगा? निश्चिंत होगा और समर्थ स्वरूप होगा। स्लोगन है, जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। मिजाज, मिजाज मतलब समझते हो? उर्दू शब्द है। स्वभाव कह लो। स्वभाव जिनका मीठा होता है ना, किसी का नेचुरल होता है, किसी को वो नेचर अपनी बनानी पड़ती है मिठास की। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ जी। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। पहले तो हम होमवर्क करेंगे आज। हाँ जी, जरूर, मैं शब्द बिल्कुल सबको करना है होमवर्क। हाँ जी। और इजी रहने को बाबा ने बोला है, लेकिन फिर ये भी कहा कि नियम प्रमाण मना किसी के स्वभाव के हिसाब से खुद को मोल्ड कर लेना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि श्रीमत का उल्लंघन करके किसी को संतुष्ट करना है। मना बैलेंस रखना है वहां पे। किसी का स्वभाव हमें पता है कि इसको क्रोध आता है, तो उससे युक्ति से बात करना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको नियम प्रमाण बताना नहीं है कि ये नियम है या जो भी। तो जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनके व्यवहार को जानते हुए उनके साथ वैसी डीलिंग करना, लेकिन उसमें फिर श्रीमत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। एक मुरली का पॉइंट है, शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता, ये बाजुली का खेल है। विराट रूप का भी चित्र है ना, वहां से सबको यहाँ आना है जरूर। जब सब आ जाते हैं फिर क्रिएटर भी आते हैं, वह क्रिएटर डायरेक्टर है, एक्ट भी करते हैं। तो ये कब
कब के लिए बाबा कह जब रहे हैं सब कि एक्टर आ जाते हैं, तब जब एकदम घोर अज्ञान की रात्रि होती है, तीनों कल्पों का जब अंत हो जाता है, सब एक्टर अपने अपना पार्ट बजाते हैं, तो फिर लास्ट में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। बोला है ना, कल्प 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 के भी संगम युगे आता हूँ। जब तीनों कल्प समाप्त हो जाते हैं, तब मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। तब तक सब एक्टर अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, फिर वो आके सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, तो फिर वो आते हैं जब, तो वो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है और एक्ट भी करते हैं, तो वो एक्ट किस तरीके से वो तो जब करेंगे? आएंगे तो पता चलेगा कैसी एक्ट करेंगे। ऊपर वाले की बातें ऊपर वाला जाने, क्या एक्ट अच्छा। करेंगे। थोड़ा हिंट भी नहीं दिया हुआ ना कि क्या करूंगा आके। हाँ, सदगति करूंगा ये बोला है, ले ही जाऊंगा। एक्ट 1 सेकंड क्या का करें? काम है सदगति। हाँ जी, ठीक है। एक और पॉइंट है, मैं ये एक पूरा पैराग्राफ बहुत अच्छा है, बट एक एक लाइन थोड़ा थोड़ा जो अच्छा लगा वो पढ़ती हूँ, उसमें कुछ आपको लगेगा तो आप ऐसा समझाना। वैसे बड़ा बड़ा कुछ हो तो मुझे फॉरवर्ड कर दिया करो आप, तो एक बार बहुत पढ़ने बड़ा। से रिवीजन हो जी जाए। हाँ। अभी आप बोलो, फिर नेक्स्ट टाइम। बाप कहते हैं, मेरे को बिरला कोई जानते हैं, मेरे को बिरला कोई जानते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, तुम बच्चों में भी बिरले कोई एक्यूरेट जानते हैं। तो सबसे तो मैं जो हूँ जैसा हूँ, यानी अभी की उसको तो एक्यूरेट अभी कौन जानता है? पहले तो ये। फिर एक आता है कि अभी बाप समझाते हैं, खुदा तुम बच्चों का दोस्त है, इनमें प्रवेश कर तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, खेलते भी हैं। शिव बाबा का और ब्रह्मा बाबा का रथ एक ही है, तो जरूर शिव बाबा भी खेल तो सकते हैं होंगे ना? खा नहीं सकते, बाबा ने एक मुरली में बोला है, शिव बाबा इस रथ के द्वारा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो बोला है कि खेलते हैं जरूर हैं, लेकिन खाते नहीं है, क्योंकि अभोक्ता है ना। और ऊपर जो आया है कि अभी अभी जो हूँ जैसा हूँ, जो आपने पूछा ना, तो ये त्रिमूर्ति के द्वारा जो भी बाप का पाठ चलता है अवैध ज्योतिर्लिंगम का, तो हमेशा ही जब भी जिस मूर्ति के द्वारा पाठ बजाएंगे, तो पहले पहले उसको पहचानने वाले बहुत विरले होते हैं। विरले माना बहुत थोड़े। तो ये तीनों ही समय पर लागू होगा। अच्छा, हाँ जी। इससे पहले वाला आपने जो पॉइंट पूछा था ना, उसकी डेट क्या थी मुरली की? विराट रूप वाला, विराट रूप वाला, विराट रूप वाला चाहिए। हाँ जी, इसकी डेट है 6/9/2019। ये मैं एक चीज देख रही हूँ कि जो मेरे पास जो मुरलियां पड़ी हैं, जिनको मैं रिवाइज करती हूँ, कोई भी मुरली को निकाल, वो मुरलियां, वो बोलते हैं ना, वो 5 इयर्स के बाद रिपीट होती है। तो आगे जो रिपीट हो रही है ना, वो 24 में, मतलब 5 साल हो गए ना, सितंबर 24 में रिपीट हो रही है, तो यही मेरे हाथ में आ रही है। अरे वाह, सितंबर की आ रही है। हाँ, ये बहुत कोइंसिडेंस लगा। तो मैं उस टाइम की मुरली पढ़ रही हूँ और मैंने बोला ये तो अभी अभी की मुरली है, यानी अभी एक बात है कि अच्छा, अच्छी बात है ना। वैसे अपने को फिजिकल उसकी कॉपी नहीं मिल पाती, तो इसके थ्रू का ये काम चलेगा आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हार्ड कॉपी बस 19 की जो ना, पढ़ी है वो, एज इट इज एक के बाद एक बिल्कुल वैसे ही है, सीरियल वाइज। हाँ ऐसा लग रहा है, मैंने इस तरह से चेक नहीं किया है। हाँ, करना आपको समय मिले तो एक बार। हाँ, मैं करूंगी एक बार। जैसे सितंबर का समझ में आ रहा है कि सितंबर की ही है, और ये भी सितंबर की है 2019। ठीक ठीक। तो ये वाली है 6 विराट रूप वाली 6/9/2019। तो हम 6/9/24 की पढ़ें तो वैसी ही होगी, ऐसा लग रहा है, या फिर थोड़ा डेट शायद इधर। ठीक है, देख लेंगे। हाँ हाँ जी। तो ये आगे का ऐसा पॉइंट था कि बाप बाप को याद कर खेलते हैं, तो दोनों इसमें है तो दो ना, बाप और दादा, परंतु कोई भी समझते नहीं। कहते हैं रथ पर आए, तो वह फिर घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया। ऐसे भी नहीं कहेंगे, फिर ये नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे भी नहीं कहेंगे कृष्ण में शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं।
वह फिर कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच, ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा भगवान वाच। तो ये बाप ये सच्चाई हमें बताते हैं कि जब वो पुरुषार्थी है तब उसको ब्रह्मा का स्वरूप कहेंगे, और कृष्ण में भगवान नहीं बैठते, माना वो उसकी जो स्टेज है और ब्रह्मा की जो स्टेज है उसमें बहुत अंतर है। बाप ये बात हमें यहाँ संगम पर समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कोई थोड़ी जानता है कि बाप ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं फिर वो आत्मा श्री कृष्ण बन जाती है। वो तो उसका सजा सजाया रूप ही देखेंगे ना। बाप का ये कहना है कि जब वो ब्रह्मा स्वरूप है मैं तब उसमें प्रवेश करता हूँ, पति तन का आधार लेता हूँ। बाकी नेक्स्ट बाप के नेक्स्ट है कृष्ण, ये भी बोला है कि एकदम बाप के नेक्स्ट है तो उनको ही भगवान समझ लिया, ऐसा भी बोला है। लेकिन बाप को आने की दरकार तब है जब वो ब्रह्मा का स्वरूप है, पुरुषार्थी है। हाँ जी। हाँ जी। फिर कहा कि एक चीज और कि बाप बैठ तुम बच्चों को अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय, ड्यूरेशन बताते हैं। हाँ, जो बात कोई भी नहीं जानते। सेंसिबल जो होंगे वह बुद्धि से काम लेंगे, सन्यासियों को तो सन्यास करना है। एडवांस ज्ञान में जो रचना का पूरा ड्यूरेशन हमें समझाया ना कि ब्रह्मा का मृत्यु लोक कब पूरा हुआ। पहले तो रचयिता का बताया था 76, फिर ब्रह्मा बाबा को सामने रख के पूरे ईयर वाइज बाबा ने पूरा ड्यूरेशन बताया कि इतने वर्ष आत्मा पीपल के पत्ते पे रहती है, फिर माँ के गर्भ में 10.5 मास, मानिंद 10.5 वर्ष, फिर और आगे ऐसे करते करते बाबा ने बहुत सारी संख्याएं बताई हैं, मतलब ईयर वाइज। 2004 में जैसे बताया नई दुनिया की सौगात, फिर 4 से 14 बोला संगम में संगम की शूटिंग है। तो ये सब कुछ बताया है ना हमें ड्यूरेशन। अच्छा जी, ठीक है। और एक ऐसी जनरल क्वेश्चन है कि जब हम ड्रिल करते हैं तो जैसे आज की ड्रिल है साकारी आकारी निराकारी वाली, तो उसमें अगर कोई जैसे साकारी तो चलो हम इजी हो जाता है, लेकिन आकारी में वो फरिश्ता स्वरूप लाने में थोड़ी अगर मेहनत लगती है, हो तो जाता है लेकिन उसको थोड़ी मेहनत लगती है। कोई नहीं, और निराकारी वाला इजी हो जाता है, तो उसका हाँ, तो कोई ठीक है मीनिंग ना, है? कोई नहीं। रुकुटी में जब फरिश्ता स्वरूप में होते हैं पूरी बॉडी लाइट की ना भी दिखाई दे, रुकुटी में रेज फैल रही हैं, वो तो दिखता ही है ना हमें। तो वो रेज फैल रही हैं और बस वो ही मेरा फरिश्ता स्वरूप है। जब वो किरणें फैलें और चारों तरफ फैलने लगे, पूरा कवर कर लें जैसे धीरे धीरे बॉडी को, तो वो ही फरिश्ता स्वरूप है, क्योंकि आपको वो इजी है तो उसी को करना है। हाँ, मतलब तो फिर वो बहुत मेहनत नहीं करने की जरूरत, एक्स्ट्रा थकना थोड़ी, हमें ड्रिल एक्सरसाइज करने की भी एक लिमिट है, जितना हमसे हो पाए, और फिर उसको हमें एंजॉय भी तो करना है ना। किसी ड्रिल करने में ही हम इतने थक जाएं कि फिर उस शांति का अनुभव ही ना हो पाए। जितना हो धीरे धीरे हो जाएगा। पहले धीरे धीरे किरणें फैलाना वो तो आपको इजी ही लगता है, तो वो उसको थोड़ा बढ़ाएं, या चारों तरफ वायुमंडल की सेवा हो गई थोड़ी देर, जहां भी हम बैठे हैं यहाँ प्रकाश फैल रहा है जो भी, तो उतनी देर उसको ही वही फरिश्ता स्वरूप हो गया। ठीक है ना? ठीक, हाँ जी, ओके, ओम शांति। सबकी तरफ से ओम शांति। ओम शांति। ऐसे अर्पण होने के बाद या आत्मा ने जो निश्चय कर लिया कि हम बाबा के प्रति समर्पित, अब इसके बाद भी स्वभाव संस्कार तो एकदम से खत्म नहीं हो जाते। इसके बाद जो कुछ परिस्थिति बनती है तो उसमें आत्मा हिल तो जाती है। यहाँ एक भाई का प्रश्न है, अभी हमने बात की थी ना कि जब हम समर्पित हो गए, सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, तो कोई स्थिति परिस्थिति बनेगी तो हमारा क्या चला जाएगा। उनका कहना है कि स्वभाव संस्कार तो चेंज नहीं होते, तो कैसे कहेंगे, यही बोला ना। बात स्वभाव संस्कार की नहीं हो रही, लेकिन हमें डर है अगर किसी चीज का तो हम ये बाबा की जो बातें हैं ये जब रिपीट करते हैं उस परिस्थिति के समय कि मैंने जब सब कुछ बाबा को सौंप दिया तो मेरा क्या छिन जाएगा मुझसे, है ही नहीं मेरे पास कुछ, तो फिर वो जो डर होता है हमें, कोई ना कोई तो डर होता है ना सबके पास, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, शरीर को कोई रोग ना हो जाए,
तरह तरह का होता है। तो ऐसे तो नहीं है कि ऐसा चिंतन करने से शरीर के लिए हमारी चिंता खत्म हो जाती है, लेकिन आपको मदद मिलती है। ये शुभ चिंतन आपको निश्चिंत होने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं संस्कार थोड़ी चले जाएंगे, तो हम अच्छा सोचें भी ना कि हमने तो सब कुछ बाबा को सौंप दिया, ऐसा सोच तो हम सकते हैं ना। ये चिंतन बाबा हमें मुरलियों में देते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि परिस्थिति नहीं आएगी, उस समय आपके संकल्प नहीं चलेंगे, देह के प्रति लगाव चला जाएगा, ये मतलब नहीं है बाबा का। कि ये सब होते हुए जब तुम ये बात का चिंतन करोगे तो तुम्हें उससे निकलने में मदद मिलेगी। स्मृति आ जाती है ना कि अरे मैंने तो सब कुछ बाबा को दे दिया, फिर मैं चिंता करूं? तो फिर बार बार ये रिपीट करने से आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाएगी, शुभ चिंतन करने से, है ना। उस समय जो डायरेक्शन मिल जाएंगे वहां से निकलने के लिए, अनुभव हो करके दोबारा ऐसे डायरेक्शन है ना, जो परिस्थिति बनेगी उसमें तो डायरेक्शन मिलेंगे ना, कुछ नए जो कि आगे आगे ऐसा हाँ नहीं हो। हाँ सही बात है। वो तो बाबा जानते हैं ना, हर एक जो कितना मेहनत कर रहा है, फिर उसके सामने विघ्न भी आ रहे हैं। बाबा मुरली जो भी चलाते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्मृति में ये बातें आ जाएं, हमारी बुद्धि में एटलीस्ट पता चल जाए कि इस परिस्थिति में बाबा ने उस दिन ये कहा था, ये कहा था। प्रैक्टिकल होने में तो फिर भी टाइम लगेगा, नहीं तो इतने सालों से बाबा को मुरली चलाने की दरकार है। कितने साल हो गए मुरली चलाते, बच्चों की स्मृति में ये बातें बिठाने के लिए। प्रैक्टिकल में तो होगा धीरे धीरे। अब तो कम से कम याद की यात्रा में है, तो कम से कम अच्छे अच्छे संकल्प होंगे तो आपका योग बल उस शक्ति को लाने में ट्रांसफर होगा। कम से कम अच्छे अच्छे संकल्प लेने उठाने चाहिए मुरली में से कि जब ऐसा कुछ होगा तो ये याद करना है। ईमानदारी है ये हमारी कि नहीं हो पा रहा, लेकिन हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं ना। रोग आ गया शरीर का, कोई डॉक्टर तो हम है नहीं कि एकदम से हम कोई तोड़ निकाल लेंगे। उस समय कुछ अच्छा चिंतन तो हम कर सकते हैं ना। तो ये हमारी सारी पढ़ाई आत्मा की है कि उसी रोग में रहते हुए कोई आत्माएं निश्चिंत रहती हैं और कोई एकदम प्रभावित हो जाती हैं, उनको घर की याद आती है, उनको ये सब संकल्प चलते हैं। और किसी को ऐसा नहीं होता तो जरूर वो कुछ अच्छा चिंतन करते होंगे ना कि मेरा माता पिता तो बाबा है। कुछ तो ऐसा होता होगा ना, जो एक एकदम हैरान हो रहा है और एक एकदम शांत स्वरूप है। चिंतन का खेल है सारा, उसी में पेपर हो जाता है। और कुछ अभी एक देखिए, स्टॉप और फुल स्टॉप में, जैसे कि स्टॉप माना एक सेकंड में स्टॉप और फुल स्टॉप में क्या अंतर है? हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है, स्टॉप और फुल स्टॉप में क्या अंतर है? स्टॉप माना यानी फिर भी थोड़ा थोड़ा शुभ चिंतन भी चलता रहे। अच्छा, अलाउड। स्टॉप में शुभ चिंतन अलाउड होता है? थोड़ा थोड़ा नहीं मतलब वन संकल्प में स्टॉप। किसी एक शुद्ध संकल्प में स्टॉप होना माना ये है कि पहले पहले आपका होगा स्टॉप और उसके बाद इसकी अभ्यास करते करते हो जाएगा फुल स्टॉप। माना पूरी तरह से जो आपने 1 मिनट का टाइम लिया वो फुल 1 मिनट आपका स्टॉप ही रहे। अभी 1 मिनट के लिए टारगेट लेते हैं तो 10 सेकंड, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, फिर भी कुछ 5 सेकंड के लिए तो फुल नहीं हुआ, वो थोड़ा सा लीक हो गया उसमें से। 1 मिनट जो भी आपका टारगेट है, छोटा है बड़ा है, तो वो फुल हो जाएगा। आपने सोचा 1 मिनट, तो वो फुल 1 मिनट तक आपके कंट्रोल में रहे आपका मन। ठीक है ना। जैसे मैं समझ रहा था कि जैसे स्टॉप होने के लिए 1 सेकंड से 2 सेकंड लग गए तो फुल नहीं हुआ। नहीं, हाँ ठीक है, वो भी कह सकते हैं, दोनों तरह से समझ सकते हैं, वो भी सही है कि फुल स्टॉप माना एकदम से सारे संकल्प नहीं रुके, वही जो अभी दीदी ने कहा कि कुछ ना कुछ चलते रहे, वो भी ठीक है कि थोड़ा रुका। और फिर ये भी है कि 1 मिनट का हमने टारगेट लिया था, उसमें थोड़ा चला थोड़ा रुका, तो पूरी तरह नहीं रुका, इसका मतलब कुछ अभी मार्जिन है ना उसमें। और होगा भी 75% भी होता है तो हम उसको पूरा ही मानते हैं। 75% के बाद तो बाबा भी कुछ ग्रेस मार्क्स भी देते हैं, लेकिन लक्ष्य हमेशा फुल स्टॉप का होता है। अच्छा, ऐसा कुछ भी है कि जैसे फुल स्टॉप होगा तो 1 सेकंड में स्टॉप हो जाएगा, या फुल नहीं होगा तब तक 2 सेकंड सामने आ गया? हाँ जी, बाबा के 2 यूथ बाबा के सामने आ गया। हाँ, फिर हटा दिया उनको कि अभी आपका समय नहीं आया, अभी पर्दे में ही रहो। एक्चुअली वो जो 2 यूथ है ना, वो एडवांस वाले बाबा को ज्ञान देने के लिए जा रहे ले सडनली। हे भगवान, नहीं, वो रियल में। हाँ आपको तो पता होगा, आपको तो पता होगा। क्योंकि उसी टाइम पे एडवांस ज्ञान बाबा को ज्ञान देना,
कितने बोल जाता फनी है। कैरेक्टर हैं ये। नहीं उसको एकदम जोश आ गया। अरे अंदर सब बैठे थे एडवांस वाले, तो दो यूथ ऐसे उठ के बाबा के सामने चले गए उसको समझाने के लिए, उसको समझा। अभी ऐसा रोल चल रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बाप दादा भी हंसते होंगे। इसलिए नहीं उसको उनको उन्होंने क्या ऐसा बोला ना, यूथ जो चाहे सो कर सकते, तो उनको जोश आ गया। हाँ समझ गई मैं। उल्टे हैं, जिद्दी हैं, वो सब फिर खड़े हो गए, उल्टे जिद्दी जो बैठे थे वहाँ। हाँ तो वहां सब जो स्ट्रांग होते हैं ना यूथ, उसको बिठा दिया। उल्टे ही हाँ, स्ट्रांग थे। उसको हटा दिया बाद में। बड़े मजेदार बात बताई आपने। ये बताना चाहता था। हाँ बहुत अच्छा बताया। बाद में तो फिर ऐसा हुआ कि जो भी टर्न होते थे ना, हाँ तो किसी को बाहर जाने के लिए अलाउ भी नहीं करते, हाँ सही बात है। क्योंकि एडवांस वाले सब सर्कस निकालते थे और वो सब एडवांस के पर्चे बांटते थे। हाँ सही बात है। वहां भी फिर हॉल में सभी ऐसे ऐसे सिक्योरिटी बिठा दी थी। कोई भी सडनली कोई खड़ा होके पर्चा बांटना शुरू कर दे तो उसको पकड़ के मारने का, बाहर ले जाकर। ऐसा सब हो रहा। कौरवों यादवों की लड़ाई है, लंबी लड़ाई। चलिए ठीक। हाँ आपने क्या पूछा? मैं पूछ रहा था कि जैसे फुल स्टॉप माना, जैसे 1 मिनट का टारगेट है तो 1 मिनट, अब उसमें से 1 मिनट पूरा नहीं हो रहा तब तक 1-2 सेकंड स्टॉप होने में लग गए, तो कोई फुल बात स्टॉप नहीं, होने लगेगा तो 1 सेकेंड या 2 सेकेंड वो कोई बात नहीं है। जो अभी 2 सेकेंड में हो रहा है वो 1 सेकेंड में तो कभी भी हो जाएगा। वो 1 ही सेकेंड का तो मार्जिन है। वो तो ये अभ्यास जितना करेंगे ना अपने, अभी क्या है कि एकदम से क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि हम अब जो कर्म में जब बिजी होते हैं तब एकदम से नहीं रोकते अपने आप को, फ्री होके ही करते हैं ज्यादा करके। अगर वहां भी अभ्यास करेंगे, कोई भी बिजी से बिजी फिर एकदम से खुद की चेक करें हो रहा है कि नहीं, तो वो आपकी अभ्यास हो जाएगा। वो कोई खास बात नहीं है। अभी कुछ ही दिन अभ्यास करके देखो, वो आसान हो जाएगा। लेकिन बिजी होते हुए करना है, कि जब एकदम बिजी है और याद आना चाहिए कि बस अभी अभी स्टॉप। हम एकदम छोड़ के करते हैं और कर्म में नहीं करते, तो वो फिर हमारे लिए नेचुरल नहीं हो पाता। फिर हमें एकदम से एक आदेश मिले करो तो नहीं हो पाता। तो वो प्रैक्टिस आपको अभी दिन भर में करनी पड़ेगी। वो अपने आप नहीं होगा, वो प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है। हाँ जी। ओम शांति।